हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट जीतू। मैं आपके लिए एक और जानकारी भरा वीडियो लेके आ चुका हूं। अभी मैं खड़ा हूं योग नगरी ऋषिकेश। आपने बिल्कुल सही सुना, अभी मैं खड़ा हूं योग नगरी ऋषिकेश में। आप लोग सोचोगे कि मैं योग नगरी ऋषिकेश कर क्या रहा हूँ, तो देखिए अभी मैं आया हूँ योग नगरी ऋषिकेश, इधर नीलकंठ दर्शन करने के लिए आया हूँ और सोचा कि आपको एक जानकारी भरा आपके लिए वीडियो भी बनाते क्यों ना चले। तो देखिए ये है आपका जो बस अड्डा है, वो बस अड्डे के बैक साइड में ही अभी मैं खड़ा हूँ। 3 नंबर बस अड्डे के बैक साइड में जो 3 नंबर है वहीं पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड के 4 धाम और भी बहुत सारे देवी देवता जो हैं, चाहे वो पाताल भुवनेश्वर हो या फिर आपका महासु देवता हनोल के हों या बैजनाथ मंदिर आपका बागेश्वर, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, ये सभी का आप लोग यहाँ पर व्यू देख पा रहे हो। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप। ठीक है, तो मैं अभी आया हूं भैया 4 धाम यात्रा का जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वहीं पर आया हूं। यदि आप उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहीं पर आना होगा, 4 धाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय पर आना होगा। और ये कार्यालय कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो होता था आपका जो बस अड्डा है, बस अड्डे के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से कार्यालय बना दिया गया है। बहुत ही बड़ा कार्यालय देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बड़ा कार्यालय है। और इस कार्यालय में लगभग आपके 7 से 8 काउंटर हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है 4 धाम यात्रा का, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो और गंगोत्री हो। तो देखिए यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको आना होगा बस अड्डा, जो आपका देहरादून वाले रोड पर ये जो बस अड्डा है आपका, बस अड्डे पर आना होगा। बस अड्डे के ठीक बैक साइड में यानी 3 नंबर में यहाँ पर ये आपका यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप है। तो देखिए ये वो काउंटर हैं जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और सबसे पहले ये आपको बताना होता है, सुनिश्चित करना होता है आपको कि आपको सबसे पहले कौन सी यात्रा करनी है। केदारनाथ करनी है, यमुनोत्री करनी है, गंगोत्री करनी है या फिर आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। आपको सबसे पहले ये बताना होता है इस काउंटर पर जाकर। आधार कार्ड जैसे ही आप देते हो तो आपकी आधार कार्ड से एंट्री होती है, आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, अल्टरनेट एक और मोबाइल नंबर पूछा जाता है और आपको सुनिश्चित करके बताना होता है कि सबसे पहले आप कहाँ की यात्रा करोगे। आप बोलोगे मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, तो वो 4 धाम की यात्रा का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन आपको उसमें भी पूछा जाएगा कि 4 धाम की यात्रा में सबसे पहले आपको कौन सी यात्रा करनी है। आपने जैसे बता दिया कि मुझे बद्रीनाथ की यात्रा सबसे पहले करनी है, तो आप सोचोगे कि आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। ठीक है, आपने बद्रीनाथ यात्रा से के नाम से आपने ये रजिस्ट्रेशन, ये आपकी रजिस्ट्रेशन की पर्ची है मेरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया है, कुछ इस तरीके की पर्ची होती है। ये 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची है जो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिला है। और देखिए मैंने क्या बोला उनको, उन्होंने पूछा कि 4 धाम में कौन सी यात्रा आप पहले करोगे, तो मैंने बताया कि मैं सबसे पहले केदारनाथ जाऊंगा। उन्होंने पूछा सेकंड में बताइए आप सेकंड में कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला कि सेकंड में मैं जाऊंगा बद्रीनाथ। और फिर उन्होंने बोला ठीक है आपका ये यमुनोत्री गंगोत्री लास्ट में जाओगे, तो मैंने बोला हाँ जी मैं यमुनोत्री और गंगोत्री लास्ट में जाऊंगा। तो उन्होंने उस हिसाब से मेरा रजिस्ट्रेशन करके दे दिया। और मैंने उसके बाद उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है सबसे पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा केदारनाथ और सबसे पहले केदारनाथ ना जाके क्या मैं यमुनोत्री जा सकता हूं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां के लिए आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, तो आपको सबसे पहले केदारनाथ में ही एंट्री मिलेगी। आप बद्रीनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ में आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
आप चाहो तो एक धाम की भी रजिस्ट्रेशन एक धाम का भी करा सकते हो। जैसे आपको केवल केदारनाथ जाना है, यमुनोत्री जाना हो, गंगोत्री जाना हो या बद्रीनाथ जाना हो तो पर्टिकुलर एक धाम का भी आप करा सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको वहाँ पर काउंटर पर बताना होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, और एक छोटा सा आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आधार कार्ड का पिक्चर्स, और आधार कार्ड से एंट्री की जाएगी वहाँ पर। और देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो सामने आप लोग कैंप देख रहे हो ना, कैंप में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। कैंप में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, और यहाँ पर कैंप के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, और इसके अलावा शुगर्स वगैरह भी चेक किया जाता है। और चेक करने के बाद वहाँ पर भी रजिस्टर में बाकायदा आपकी यहाँ पर एंट्री की जाती है कि हाँ आपने यहाँ पर चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेडिकल टेस्ट कराया है, और मेडिकल टेस्ट में भी आप फिट पाए गए, उसके बाद अपने चार धाम की यात्रा की शुरुआत की। तो प्रॉपर आपका पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है जब आप चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हो यहाँ से। तो और देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिशा निर्देश लिखे हुए हैं जो आपको चार धाम यात्रा करने से पहले आपको फॉलो करने चाहिए, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लो। यदि आप आगामी दिनों में चार धाम यात्रा करना चाहते हो तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही आप अपनी चार धाम यात्रा की शुरुआत करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत सारे सुझाव आपके लिए दिए हुए हैं, आप उसको, ठीक है, आप उसको रोक कर और पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अपने चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर सकते हो और चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। आप चाहो तो चार धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन नहीं कर पाते हो तो आप ऑफलाइन यहाँ पर आके ऋषिकेश में बने हुए यात्रा पंजीकरण कार्यालय पर आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बहुत ही बड़ा कार्यालय है, और यहाँ पर देखिए भीड़ वगैरह इतनी देखने के लिए नहीं मिलती है, तो आसानी से विदिन 5 मिनट के अंदर ही आप अपना रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा का करा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ इस तरीके का आपको पर्ची मिल जाती है, यात्रा की पर्ची, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चार धाम एंड हेमकुंड साहिब यात्रा, तो प्रॉपर सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, और इस छोटे से QR कोड में आपका पूरा डेटा फिट है। जैसे इसको स्कैन किया जाएगा, जैसे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो प्रॉपर उनके सामने पूरा ही डेटा ओपन होके आ जाएगा। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दिया जो कि रिलेटेड है आपका चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन से। और देखिए आप यदि हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से यदि आप कराना चाहते हो चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, तो अभी हाल फिलहाल में जो आपका हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो आप वहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की जगह आप, यदि आपको ऑफलाइन ही कराना है तो आप आ जाओ, आपका जो ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण कार्यालय बना है वहाँ पर आ जाओ, और वहाँ पर आने के बाद आप आसानी से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना सिंपल आधार कार्ड ले जाना है, कुछ सिंपल सा आपको डेटा अपना जैसे आपको अपना एज वगैरह बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और इस तरीके की आपको यात्रा पर्ची दे दी जाती है। इसके बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी बड़ी वीडियो में आप सभी के लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एवं जय श्री केदार।